हर गांव की कुछ कहानियां होती है, लेकिन कुछ कहानियां गांव से भी पुरानी होती है। पुणे के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, सीधा सादा। लेकिन उस गांव के बाहर खड़ा था एक वीरान किला। हर साल सावन के महीने में उस किले की एक पुरानी दीवार पर अपने आप एक लड़की की अधूरी तस्वीर उभर आती थी। न किसी ने उसे बनाया, न मिटाया, लेकिन हर साल वो वही आंखें, वही चेहरा, अधूरा सा। गांव वालों का मानना था, जिस दिन ये तस्वीर पूरी हो गई, उस दिन कुछ अनहोनी होगी। लोग उस जगह से डरते थे, बच्चे पास भी नहीं जाते थे। लेकिन इस बार गांव आई थी आरुषि, 17 साल की, शहर में पली बड़ी, तेज दिमाग वाली लड़की। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। एक शाम यूं ही घूमते हुए वो उस किले तक पहुंच गई। धूप ढल चुकी थी, हवा में नमी थी, और तभी उसकी नजर उस दीवार पर पड़ी। वो ठहर गई। उस तस्वीर की आंखें बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी खुद की थीं। आरुषि का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से दीवार को छूना चाहा, लेकिन जैसे ही हाथ पास लाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया, और उसे किसी ने धीमे से नाम लेकर पुकारा, आरुषि। उसने घबरा कर पीछे देखा, कोई नहीं था। वो डर गई, भागकर घर लौट आई। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। उसके सपने में वही दीवार आई, और इस बार तस्वीर पूरी हो गई थी। लेकिन जैसे ही पूरी हुई, तस्वीर की आंखों से खून बहने लगा, और किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, सच को मत छू, वरना तू भी अधूरी रह जाएगी। आरुषि चौंक कर उठ बैठी, पसीने से भीगी हुई थी। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक था, वो तस्वीर क्यों हर साल उसके जैसे दिखती है? और अगर वो अधूरी है, तो क्या उसकी जिंदगी भी अधूरी है? कुछ तस्वीरें कलाकारी नहीं होती, वो किसी की अधूरी आत्मा की पुकार होती है, और आरुषि अब उस पुकार को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। आरुषि अब हर रोज उसी किले के बारे में सोचती थी। वो जानना चाहती थी, क्यों तस्वीर हर साल उसी जैसी बनती है। एक रात वो अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसे एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। उसे खोला तो अंदर से एक पुरानी डायरी निकली। उसकी माँ की डायरी। पहला पन्ना खोलते ही लिखा था, किला मत जाना आरुषि, वो तुम्हारी नहीं, उसकी कहानी है। आरुषि घबरा गई। उसने पूरे पन्ने पलटे, हर जगह एक ही बात दोहराई गई थी, वो अधूरी है, क्योंकि तू पूरी है। अब आरुषि के सवाल और गहरे हो चुके थे। अगले दिन वो अपनी माँ की बचपन की दोस्त शारदा आंटी से मिलने गई। शारदा आंटी ने बहुत देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर रोते हुए बोली, तुझे सब कुछ जानना है न? तो सुन, तू अकेली नहीं थी। जन्म के वक्त तेरी जुड़वां बहन भी थी, पर उसे मरा हुआ मानकर छोड़ दिया गया था, उसी किले में। आरुषि की रूह कांप गई। मतलब, वो तस्वीर मेरी बहन की है? शारदा बोली, हाँ, और वो हर साल अधूरी इसलिए बनती है, क्योंकि वो भी अधूरी ही गई थी, बिना नाम, बिना प्यार, बिना क्रिया। आरुषि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ की डायरी को फिर से देखा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तू उसे पहचानती है, तो उसे मुक्त भी तुझी को करना होगा। जिस आत्मा को दुनिया ने नाम नहीं दिया, वो सिर्फ अपनी बहन की पहचान से आजाद हो सकती है। अगले दिन सुबह आरुषि बिना किसी को बताए फिर से उसी किले की तरफ निकल पड़ी। इस बार उसके हाथ में था माँ की डायरी। जैसे ही वो दीवार के पास पहुंची, हवा तेज चलने लगी, पर आरुषि डरी नहीं। वो अब समझ चुकी थी कि ये दीवार सिर्फ पत्थर नहीं, एक आत्मा की पुकार है। उसने डायरी की आखिरी पंक्ति दोहराई, उसे पहचान, उसे मुक्त कर। तभी अचानक दीवार की अधूरी तस्वीर अपने आप और बननी शुरू हो गई, बिना किसी ब्रश, बिना किसी हाथ के। आरुषि हैरान थी। तस्वीर की आंखें अब पूरी हो गई थीं।
और होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। अचानक किले की हवा भारी हो गई। एक ठंडी सी आहट के साथ पीछे से किसी ने धीरे से कहा, दीदी। आरुषि मुड़ी और सामने खड़ी थी एक धुंधली आत्मा। 17 साल की लड़की, हूं उसी जैसी। तुम? आरुषि की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे नाम नहीं मिला दीदी, मुझे माँ की गोद नहीं मिली, बस अधूरी यादें और ये दीवार मिली। आरुषि ने कांपते हाथों से डायरी आगे बढ़ाई। मैं अब तुझे नाम देती हूँ, तुझे पहचान देती हूँ, तुझे माफी देती हूँ। अचानक आत्मा मुस्कराई और उसकी आंखों से आंसू निकलते ही वो रोशनी में बदल गई। तस्वीर धीरे धीरे मिटने लगी और पहली बार दीवार खाली थी। कुछ अधूरी कहानियां पूरी नहीं होती, वो मुक्त होती है। और उस दिन एक आत्मा को आजादी मिली थी। जिस दिन दीवार खाली हुई, गांव में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन अगले ही दिन गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और पुजारी बेहोश मिले। गांव वालों ने डरकर कहा, वो आत्मा चली नहीं गई, उसने सिर्फ रूप बदला है। आरुषि को अब खुद पर शक होने लगा था। क्या मैंने सच में उसे मुक्त किया या किसी और दरवाजे को खोल दिया? उस रात आरुषि फिर से किले गई, पर दीवार पर इस बार कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक नया चिन्ह बना हुआ था, सिंदूर से खींचा गया त्रिकोण। उसने तुरंत माँ की डायरी के पुराने पन्ने टटोले और एक पन्ना मिला जिसमें वही चिन्ह था। नीचे लिखा था, अगर दीवार हटे और त्रिकोण दिखे तो जान लो कोई और भी था, जो अधूरा नहीं, प्यासा था। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, तू उसे आजाद करने आई थी, पर अब तू खुद मेरी कैदी है। आरुषि डर के मारे पलटी और देखा एक बूढ़ा आदमी, लाल आंखें, काले कपड़े और गर्दन तक जली हुई खाल। मैं वही पुजारी हूँ जिसने सालों पहले उसे जिंदा गाड़ा था, पर अधूरी तो वो थी, मेरी भी आग बाकी थी। आरुषि कांप गई। ये कहानी अब आत्मा की नहीं, बल्कि इंसानी पाप की थी, जो सालों से दबे थे लेकिन अब उभर रहे थे। अधूरी आत्मा चली गई थी, पर अब अधूरी इंसानियत जिंदा हो उठी थी। किले में तूफान तेज हो चुका था। आरुषि के सामने अब सिर्फ 2 रास्ते थे, भागना या सामना करना। पर अब वो डरने वाली नहीं थी। उसने माँ की डायरी उठाई और पुजारी से कहा, जिसे तूने जिंदा गाड़ा उसे मैंने आजाद किया, अब तुझे तेरे कर्मों का हिसाब देना होगा। पुजारी हंसा, तेरा खून ही उस आत्मा की आखिरी रेखा बनेगा। आरुषि ने दीवार पर उस त्रिकोण के बीच माँ की राख रख दी और बोली, ये राख नहीं, पहचान है, माँ की आखिरी माफी। अचानक दीवार से तेज रोशनी निकली और पुजारी की चीखें गूंजने लगीं। एक एक करके दीवार की ईंटें टूटने लगीं और पुजारी की आत्मा दीवार में समा गई। सारा किला कांप उठा और फिर एकदम शांति। सुबह हुई। किले की दीवार अब पूरी तरह खाली थी। गांव वाले किले के बाहर खड़े थे और पहली बार उस दीवार पर कोई तस्वीर नहीं बनी। आरुषि ने आसमान की ओर देखा और आंखों में आंसू लिए बोली, कभी कभी अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए किसी का टूटा दिल ही आखिरी रंग बनता है। एक दीवार थी जिसने इंतजार किया, एक बहन का, एक माँ की माफी का, और अब वो इंतजार पूरा हुआ। ऐसी कहानियां हर रोज लाने का वादा है। बस प्यार बनाए रखना, सब्सक्राइब जरूर करना।